नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आज हम आपको बताएंगे स्वतंत्रता दिवस के मौके पर क्यों महाराष्ट्र में बंद रहेंगी मांस मछली की दुकानें। बताएंगे आपको उद्धव ठाकरे ने किन मंत्रियों पर लगाया बड़ा आरोप। आपको बताएंगे किसने जताई महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी की आशंका। दिखाएंगे आपको प्रियंका चतुर्वेदी के बयान पर क्यों मचा बवाल। बताएंगे आपको गणेश उत्सव पर कैसा है हाल। लेकिन उससे पहले एक नजर महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर महाराष्ट्र में बंद रहेंगी मांस मछली की दुकानें, बच गया बवाल। उद्धव ठाकरे ने फडणवीस के मंत्रियों पर लगाया बड़ा आरोप, फडणवीस ने दिया करारा जवाब। महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस ने गड़बड़ी की जताई आशंका, राहुल गांधी भी मैदान में उतरे। प्रियंका चतुर्वेदी ने दिया ऐसा बयान, मच गया बवाल, हालांकि बाद में दी गई सफाई। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव पर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। फडणवीस ने भी तैयारियों को लेकर जायजा लिया, पुलिस ने भी सतर्कता बरतने के दिए निर्देश। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कल्याण डोंबिवली नगर निगम यानी केडीएमसी ने मांस मछली की दुकानें बंद रखने का आदेश दिया है। केडीएमसी के इस आदेश पर विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया है और लोगों के खाने के विकल्पों का उल्लंघन इसे करार दिया। दरअसल कल्याण डोंबिवली नगर निगम ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 14 अगस्त की आधी रात से 15 अगस्त की आधी रात तक 24 घंटे के लिए सभी लाइसेंसी मांस की दुकानें बंद रखने का आदेश जारी किया है। नगर निगम ने चेतावनी दी है कि इस दौरान किसी भी जानवर को मारा गया या मांस बेचा गया तो महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम 1949 के तहत कार्रवाई की जाएगी। कल्याण डोंबिवली नगर निगम की उपायुक्त कंचन गायकवाड़ ने बताया कि ये 1988 से चला आ रहा एक नागरिक प्रस्ताव है जो हर साल लागू होता है। उन्होंने कहा कि इसका मकसद राष्ट्रीय पर्व पर सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना है। वहीं केडीएमसी के इस फैसले पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी शरद चंद्र पवार और शिवसेना यूबीटी ने कड़ी आपत्ति जताई है। एनसीपी एसपी विधायक जितेंद्र अभाड़ ने इस फैसले के विरोध में 15 अगस्त को मटन पार्टी तक का आयोजन का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस दिन हमें आजादी मिली उसी दिन आप खाने की आजादी छीन रहे हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर पूछा, आप कौन होते हैं ये तय करने वाले कि लोग क्या खाएंगे। शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे ने केडीएमसी आयुक्त को निलंबित करने की मांग की। उन्होंने पूछा कि आयुक्त कौन होते हैं जो लोगों को ये बताएं कि वो मांसाहारी भोजन खा सकते हैं या फिर नहीं। वहीं सत्तारूढ़ शिवसेना के विधायक विश्वनाथ भोईर ने नगर निगम के इस कदम का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि लोग इस फैसले का विरोध नहीं कर रहे हैं। अगर कोई एक दिन मांस नहीं खाता तो इसमें क्या समस्या है। उन्होंने कहा कि विपक्ष केवल आलोचना करना जानता है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वो अपनी कैबिनेट में मौजूद भ्रष्ट मंत्रियों को बचा रहे हैं। ठाकरे का दावा है कि महायुति सरकार ने राज्य को विकास में आखिरी पायदान पर और भ्रष्टाचार में पहले स्थान पर पहुंचा दिया है। यह आरोप उन्होंने मुंबई में आयोजित एक विरोध प्रदर्शन के दौरान लगाया। मुंबई में आयोजित इस विरोध प्रदर्शन का मकसद कथित भ्रष्ट मंत्रियों को पद से हटाना था। ठाकरे ने कहा कि पार्टी ने ऐसे ही विरोध पूरे राज्य में किए हैं और यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक इन मंत्रियों को बर्खास्त नहीं कर दिया जाता। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि जनता महायुति के मंत्रियों की भ्रष्ट गतिविधियों की जानकारी पहुंचा रही है। ठाकरे का आरोप है कि सरकार को सबूत सौंपने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। ठाकरे ने कई मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री योगेश कदम अपनी मां के नाम से डांस बार चला रहे हैं, जबकि मंत्री संजय सिरसाट के खिलाफ एक वीडियो में कथित रूप से कैश से बैग भरा दिखा है। हालांकि सिरसाट ने आरोपों को झूठा बताते हुए कहा कि बैग में केवल कपड़े थे। योगेश कदम ने भी ठाकरे के आरोपों को झूठा बताया है। हालांकि उद्धव ठाकरे बार बार इन मंत्रियों पर बड़े आरोप लगा रहे हैं। ठाकरे ने कहा कि मुख्यमंत्री फडणवीस के पास इन मंत्रियों को हटाने की हिम्मत नहीं है, जबकि उनके पास बहुमत है। उन्होंने याद दिलाया कि 1995 से 99 में जब शिवसेना बीजेपी की सरकार थी तब बाल ठाकरे ने भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर 5 मंत्रियों से इस्तीफा ले लिया था। ठाकरे का कहना है कि अब की सरकार में ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। सरकार भ्रष्ट मंत्रियों पर कार्रवाई करने से डरती है। कांग्रेस नेता बाला साहेब थोरात ने महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी की आशंका दोहराई है। चुनाव आयोग पर कथित तौर पर गड़बड़ी करने के आरोप में विपक्ष की इंडिया ब्लॉक प्रदर्शन कर रही है।
इस बार चुनाव में गड़बड़ी को लेकर बाला साहेब थोरात ने कहा, देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने लगभग 4 बार कहा था कि ईवीएम हैक करके दिखाओ, लेकिन ये संभव नहीं हुआ। इस बीच में आपने जो आपत्ति जताई थी वो डिजिटल डेटा को लेकर थी, जिसे चुनाव आयोग डिलीट कर रहा है। इस बार चुनाव आयोग की ओर से वास्तव में क्या किया जा रहा है, इस पर जवाब देते हुए बाला साहेब थोराट ने कहा, पहला तो उन्होंने ऐसा निर्णय लिया कि मान लो मैंने अपने 14 बूथ पर अपनी खुद की रिकाउंटिंग मांगी, तो पहला निर्णय ये आया कि आपको बिल्कुल भी रिकाउंटिंग नहीं मिलेगी, वीवीपैट की पर्चियां गिनी नहीं जाएंगी। उन्होंने कहा, दूसरा मुझे ये बताया गया कि 2 मशीनें आपके सामने रखी जाएंगी, एक में आप मतदान करें और दूसरी में देखें कि संख्या सही आती है या नहीं। हमने पैसे वापस ले लिए, इसका क्या फायदा? इन सारी चीजों पर संदेह होता है। दरअसल बिहार में इस साल चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले चुनाव आयोग ने बिहार की मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR कराया है, जिसका विपक्ष विरोध कर रहा है। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आयोग पर कथित तौर पर बिहार मतदाता सूची में गड़बड़ी करने की आशंका जताई थी। वहीं 7 अगस्त को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आयोग पर पूर्व महाराष्ट्र, हरियाणा विधानसभा और 2024 लोकसभा चुनाव में कथित तौर पर धांधली करने का बड़ा आरोप दोहराया। इस मुद्दे पर विपक्षी पार्टियां एकजुट होते दिख रही हैं। चुनावों में कथित धांधली के खिलाफ इंडिया ब्लॉक शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक ने मार्च भी निकाला। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच आयोजित होने वाले क्रिकेट मैच को लेकर महाराष्ट्र से शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि पाकिस्तान हमें धमकियां देता है और हम उनके साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। आखिर हम ये क्यों नहीं कह सकते कि पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का मैच हम नहीं खेलेंगे? सोमवार को शिवसेना यूबीटी सांसद ने पाकिस्तान सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के उस बयान को खोखला धमकी करार दिया, जिसमें सेना प्रमुख ने कहा कि अगर वो डूबेंगे तो आधी दुनिया को लेकर डूब जाएंगे। यहाँ न्यूक्लियर पावर की धमकी दी गई थी। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि पाकिस्तान की धमकियां सिर्फ खोखली बातें हैं और कुछ नहीं, खासकर तब जब हमारे वायुसेना प्रमुख बता चुके हैं कि हमने पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाया। उन्होंने देश को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में बताया। आज देश और दुनिया जानती है कि पाकिस्तान को किस तरीके से करारा जवाब दिया गया और पाकिस्तान को कैसे घुटनों पर लाया गया। हालांकि प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहूंगी कि पाक आर्मी चीफ अमेरिका की धरती से परमाणु युद्ध की बात करते हैं और भारत को हानि पहुंचाने की बात करते हैं, इसके बावजूद हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने वाले हैं। ये पूरी तरह से गलत है कि एक तरफ वो हमें धमकाते हैं और दूसरी तरफ हम क्रिकेट मैच खेलने के लिए राजी हो जाते हैं। जैसे जैसे गणेश उत्सव का समय नजदीक आ रहा है, पूरे महाराष्ट्र में भक्ति और उल्लास का माहौल गहराता जा रहा है, खासतौर पर मुंबई में। इसके साथ शहर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुंबई पुलिस पूरी तरह सतर्क हो गई है। पुलिस मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें गणेश मंडलों के प्रतिनिधियों के साथ सुरक्षा उपायों पर गंभीर चर्चा की गई, जिसमें कहा गया हर गणेश मंडल में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाए जाएं, सुरक्षा गार्ड की नियुक्ति की जाए, महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए, विसर्जन मार्ग पूर्व निर्धारित रहेगा, सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि विसर्जन के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो, इसके लिए पहले से सुरक्षा उपाय सक्रिय किए जाएंगे। इस साल विसर्जन के दिन समुद्र में जलस्तर करीब 4.5 मीटर तक बढ़ने की आशंका जताई गई, जिससे तटीय इलाकों में सतर्कता बरती जाएगी। गणेश मंडलों को भीड़ और आपात स्थिति से निपटने के लिए मेडिकल हेल्प सेंटर स्थापित करने की सलाह दी गई है। भीड़ नियंत्रण के लिए वॉलंटियर्स की मदद लेने और ट्रैफिक व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए विशेष प्लान भी तैयार किया गया है। पुलिस और गणेश मंडल मिलकर इस बार गणेश उत्सव को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रूप से मनाने के लिए एक टीम की तरह काम करेंगे। समितियों ने भी वादा किया है कि वो सभी निर्देशों का पालन करते हुए पुलिस का पूरा सहयोग करेंगे। इस साल मुंबई में 15, 17 और 23 अगस्त को गणपति आगमन को लेकर भारी उत्साह देखने को मिलेगा। खेतवाड़ी, परेल, चेंबूर, दादर, सायन और धारावी जैसे इलाकों में बड़े बड़े गणेश मंडल भव्य स्वागत जुलूस निकालेंगे, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल होंगे, जिसको लेकर पूरी सतर्कता बरती जा रही है। फिलहाल महाराष्ट्र फाइल में आज इतना ही। कल फिर आपके सामने महाराष्ट्र की खास खबरों को लेकर हाजिर होंगे। आपको खबरें कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
है।